दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, भारतीय संविधान का निर्माण। एग्जाम में इस टॉपिक में से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं, तो आज मैं आपको ये टॉपिक जो है इतना अच्छी तरह से तैयार करा दूंगा कि एग्जाम में आया हुआ कोई भी प्रश्न जो है आप आराम से कर पाओगे। पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था और संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको विस्तार के साथ में समझाया है। आज अपन संविधान सभा के द्वारा जो भारत के संविधान का निर्माण किया गया था उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम अधिवेशन, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। पहली बात। दूसरी बात, अब इस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण बात हुई, इस अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के इस अधिवेशन में संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, फ्रांस की तर्ज पर जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और जो संविधान सभा के लिए अलग अलग प्रांतों से चुनकर आए हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए और रजिस्टर में साइन किए। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को सर्वसहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। ये तो आप सबको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे। 2 उपाध्यक्ष भी थे। और वो 2 उपाध्यक्ष कौन कौन से थे? एक का नाम था टीटी कृष्णमाचारी और दूसरे का नाम था एच.सी. मुखर्जी। ये 2 संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष एक था, उपाध्यक्ष 2 थे। इसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो था उद्देश्य प्रस्ताव पेश करना, और ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य संकल्प जो है, ये संविधान के लक्ष्यों, उद्देश्यों और दर्शन का बोध कराता है। और इसमें ही पंडित नेहरू के द्वारा ये बताया गया था कि हम किस प्रकार का संविधान बनाना चाहते हैं। यानी जो संविधान की प्रस्तावना है वो प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या महत्वपूर्ण बात थी वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो इसमें स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य बनाने की बात कही गई थी। याद रखना आप, संविधान में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य कहा गया है, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न, यह शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया है। दूसरी चीज, संविधान के द्वारा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को प्रदान की गई हैं, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव में जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो प्रांतों को प्रदान की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था कि प्रभुसत्ता का वास जनता में होगा और जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो है स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी।
और भारत एक जो है पूरी तरह से संप्रभु देश होगा। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। ये डेट अच्छी तरह याद रखना, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था, जबकि ये प्रस्ताव जो है पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अब अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण समितियां। देखिए, संविधान की कार्यवाही का संचालन करने के लिए कई इंपॉर्टेंट जो है कमेटियां बनाई गई थी, ठीक है। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण कमेटियां हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, नियम समिति और संचालन समिति, अच्छी तरह याद रखना। नियम समिति और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श समिति, परामर्श समिति को सलाहकार समिति भी कहा जाता है। तो प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श समिति, इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष थे आचार्य जेपी कृपलानी, ठीक है। इसके अलावा दो उप समितियां थी जो महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक थी मूल अधिकारों पर उप समिति, उसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। और एक थी अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति, उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। याद रखना चित्र है, एग्जाम में कई बार प्रारूप की जगह ड्राफ्टिंग आ जाता है और बच्चे जो है वो समझ नहीं पाते हैं, उत्तर गलत हो जाता है। तो प्रारूप समिति को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये गठित की गई थी 27 अगस्त 1947 को। 27 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। ये जो कमेटी थी इसमें 7 सदस्य थे, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनो। इसमें 7 सदस्य थे, एक था अध्यक्ष और 6 थे सदस्य। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा 6 और सदस्य कौन कौन थे वो मैं आपको नाम बता रहा हूं, आप सुनिए। एन गोपाल स्वामी आयंगर, ए.के. अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम प्रतिनिधि थे। इसके बाद में के.एम. मुंशी, बी.एल. मिंतर के स्थान पर बाद में जो है एन माधवन राव को जो है प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। बी.एल. मिंतर के स्थान पर बाद में एन माधवन राव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। उसके बाद में लास्ट है डीपी खेतान के स्थान पर बाद में टी.टी. कृष्णाचारी को जो है प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। तो इस प्रकार से प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये 6 जो थे वो सदस्य थे। इस प्रारूप समिति का प्रमुख कार्य था जो परामर्श शाखा थी, संविधान सभा की जो परामर्श शाखा थी उसके द्वारा जो बनाए गए संविधान का प्रारूप था उसका परीक्षण करना और परीक्षण करने के बाद संविधान का सही प्रारूप तैयार करना और उसको संविधान सभा के सामने प्रस्तुत करना। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं आपको कि प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया जो संविधान था,
संविधान का जो प्रारूप था उसमें अनुच्छेद तो थे 315, अनुच्छेद थे 315 और अनुसूचियां थी 8। प्रारूप समिति के द्वारा जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था उस प्रारूप में अनुच्छेद थे 315 और अनुसूचियां थी 8। अब अपन बात करते हैं संविधान पर वाचन। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर 3 वाचन हुए थे, 3 वाचन हुए थे। और वो कब कब हुए थे वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो वाचन हुआ था वो 4 नवंबर 1948 को हुआ था। 4 नवंबर 1948 को प्रथम वाचन हुआ था। इसमें क्या किया गया था, इसमें संविधान के प्रारूप पर जो है वाद विवाद किया गया था, चर्चा की गई थी। दूसरा जो वाचन है वो 15 नवंबर 1948 को हुआ था। 15 नवंबर 1948। इस वाचन में क्या किया गया था कि जो संविधान का प्रारूप था उसके जो उपबंध थे उन उपबंधों पर खंडवाइज, संविधान के उपबंधों पर, व्यवस्थाओं पर खंडवाइज जो है विचार विमर्श किया गया था, चर्चा की गई थी। और तीसरा जो वाचन हुआ था वो 14 नवंबर 1949 को हुआ था। 14 नवंबर 1949। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो संविधान था उसकी एक एक धारा पर विचार करने के पश्चात, एक एक खंड पर विचार करने के पश्चात और उस संविधान को जो है ओके कर दिया गया था। यानी तीसरा जो वाचन हुआ था उसकी अंतिम जो बैठक हुई थी वो 26 नवंबर 1949 को हुई थी। तो 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा के द्वारा और प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किए गए संविधान को पारित कर दिया गया था, स्वीकृत कर लिया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। और इस तारीख को यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान के बहुत सारे जो प्रावधान थे, जैसे संसद से रिलेटेड था, चुनाव से रिलेटेड था और अस्थायी जो आपातकाल से रिलेटेड प्रावधान थे, ऐसे कई जो प्रावधान थे उनको इस दिन लागू कर दिया गया था। मैं आपको यह भी बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया था उस बैठक में संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी जिसमें भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था, अंगीकार किया गया था, पारित किया गया था, उसमें कितने सदस्य उपस्थित थे? 284। अब अपन बात करते हैं अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया कि जब तक नए निर्वाचन नहीं होते हैं, नई सरकार का गठन नहीं होता है, तब तक के संविधान सभा के अध्यक्ष हैं वो तो देश के राष्ट्रपति रहेंगे। और जो संविधान सभा है वो संविधान सभा भारत की संसद रहेगी। ठीक है, ये इसमें महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। अब इस संविधान के निर्माण से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं कि संविधान सभा के द्वारा जो संविधान निर्माण का कार्य किया गया था, इसमें जो बहस हुई थी वो हुई थी 114 दिन। कुल जो बहस हुई थी वो हुई थी 114 दिन। और संविधान सभा के जो अधिवेशन हुए थे वो हुए थे 12। याद रखना, अधिवेशन कितने हुए थे? कुल 12। और दिन कितने हुए थे? संविधान सभा ने कितने दिन कार्य किया था? 165 दिन।
165 दिन कार्य किया था। और समय कितना लगा था, संविधान तैयार करने में समय कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, सबसे महत्वपूर्ण चीज, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम था BN राव। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम था BN राव। इन्होंने दूसरे देशों के संविधानों का अध्ययन किया। लगभग दुनिया के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात जो है उसकी रिपोर्ट संविधान सभा को प्रारूप समिति को प्रदान की गई थी। और उसके आधार पर जो हमारे देश के संविधान में कई सारे प्रावधान शामिल किए गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे देश का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये सबको पता है। लेकिन इसी दिन क्यों लागू हुआ, क्योंकि आजादी से पहले हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन घोषणा की गई थी कि हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन चूंकि भारत को स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई थी वो 15 अगस्त को हुई थी, इसलिए आजादी के बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लग गए। तो 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी के दिन लागू किया गया था। और इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो अब 26 नवंबर के दिन को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, 26 नवंबर के दिवस को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी के दिवस को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी अवश्य बताएं।